हरिश्चंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़े हैं। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा इस आत्मा से दूर रहना, हर रात दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया कर। यह कहकर उन्होंने आखिरी सांस ली। अगले दिन गांव में एक रहस्यमयी आदमी आया, काले कपड़े, लाल आंखें। लोगों ने कहा, ये तांत्रिक नागेश्वर बाबा हैं। गांव वाले उनके पैरों में गिर पड़े और बोले, बाबा इस श्राप से हमें मुक्ति दिलाओ। नागेश्वर ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़े और फिर बोले, यह श्राप एक अधूरी आत्मा का है। सालों पहले पीहू नाम की लड़की अपनी माँ पायल के साथ इसी गांव में रहती थी। एक दिन जब पायल चौराहे पर भीख मांग रही थी, एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। पीहू ने उसी रात पुल से कूदकर जान दे दी। अब उसकी आत्मा बदला लेने लौटी है। नागेश्वर बोले, जब तक उसकी लाश को दहन नहीं किया जाएगा यह श्राप खत्म नहीं होगा। गाँव वाले पीहू की लाश की तलाश में निकल पड़े। कई घंटे खोजने के बाद उन्हें एक सूखा पेड़ दिखा। उस पर कुछ लटक रहा था। वो थी पीहू की अधजली देह। सबके रोंगटे खड़े हो गए। नागेश्वर ने मंत्र पढ़े और लाश को श्मशान में लाकर अग्नि दी। आग की लपटों के बीच पीहू की आत्मा धीरे धीरे आसमान में उठी और मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर पीहू हवा में गायब हो गई। पीहू के जाने के बाद मानो गाँव फिर से जिंदा हो गया। बच्चे फिर से खेल रहे थे, लोग खेतों में हंसते हुए काम कर रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फुरफुरी नगर एक ऐसा गांव जो दिन में तो आम लगता है, पर रात के अंधेरे में यहाँ मौत का साया घूमता है। हर रात किसी न किसी घर में फोन की घंटी बजती और एक अजनबी आवाज सुनाई देती, भाई तुम्हारा कुरियर बाहर है, जाकर ले लो। और जो भी बाहर जाता अगली सुबह उसकी लाश मिलती, वो भी ऐसी हालत में कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इसी गांव में हाल ही में दो दोस्त आए थे, राइस्टार और ज्ञान। दोनों शहर से थे, पर गांव की सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस जगह वो रहने आए हैं वहाँ हर सांस के साथ मौत घात लगाकर बैठी है। एक रात राइस्टार का फोन बजा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल उठाया, भाई तुम्हारा कुरियर बाहर है, जाकर ले लो। राइस्टार ने चौंक कर कहा, पर मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं। इतना कहना था कि फोन क्लिक की आवाज के साथ कट गया। दोनों दोस्तों ने इसे मजाक समझा और सो गए। अगले दिन राइस्टार ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा ये रात में अजीब कॉल किसका आता है? बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, बेटा अगर रात में कोई कुरियर बोलकर बुलाए तो कभी बाहर मत जाना, क्योंकि जो जाता है सुबह जिंदा नहीं लौटता। ये सुनकर राइस्टार और ज्ञान दोनों सन्न रह गए। उसी रात राइस्टार अपनी छत पर खड़ा रहा सच्चाई देखने के लिए। अचानक पास के घर से एक आदमी बाहर निकला, हाथ में मोबाइल और आंखों में नींद। कुछ ही सेकंड में पूरे गांव में उसकी चीख गूंज उठी। राइस्टार नीचे भागा, वहां खून फैला था। आदमी की एक टांग और हाथ गायब थे। राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये किसी सीरियल किलर का खेल लग रहा था। कुछ दिन बाद रात के सन्नाटे में ज्ञान के फोन की घंटी बजी। भाई तुम्हारा कुरियर बाहर रखा है, जाकर ले लो। ज्ञान ने कॉल काटा और मुस्कुराया। लगता है फिर वही मजाक है। वो बाहर गया, वहां एक बड़ा बॉक्स रखा था।